कुछ आप एक्टिविटी कर पाएँ 20 तारीख को या कंटिन्यू। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मुझे ऐसा लगता है कि जो सेंटर अपने आप में सेंट्रलाइज काम करता है, सेंट्रलाइज जो काम करता है उस काम को करते हुए एक आपको टाइमलाइन बनाना चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स की। सब लोग अपने अपना कुछ कुछ एक्टिविटी करें और एवरी एक्टिविटी शुड बी काउंटेड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सेंटर। तो उससे आपकी एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी और शायद वो ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा, वो ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होगा। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो कंसेप्ट ऑफ हैप्पीनेस है ये इतना सिंपल कंसेप्ट नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कहने और महसूस करने में और करने में कितना डिफरेंस है ये शायद हम सब लोग जानते हैं। हमारी ये कहना कि सुखी रहिए, स्माइल के साथ काम करिए, स्माइल के साथ दूसरों को, मरीजों को देख कर ये मरीज भी पलट के आपको स्माइल करेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। अभी 2 दिन पहले शायद कल रात में ट्रॉमा सेंटर में जो हुआ, तो उसमें सेंटर ऑफ हैप्पीनेस या हैप्पीनेस की कहाँ कंसेप्ट होते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि ना तो पेशेंट के मन में कोई हैप्पीनेस की, ना ही हमारे हेल्थ वर्कर्स के इवेंट है। हैप्पीनेस का मेरा अपना कंसेप्ट है जो हमेशा मैं जब टीनेजर था तब से मुझे ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस वो चीज़ होती है जो आपको सुख दे, वो तो है ही, लेकिन जो आपके सुख के साथ जो दूसरे को भी सुख दे, बस वही कंसेप्ट, वही मेरा अपना मानना है, वही कंसेप्ट है हैप्पीनेस। आपके किसी काम से यदि आपको लगता है कि आप जैसे जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था तो फ्रेंड्स होते हैं, कभी आपका मूड ठीक नहीं है और दूसरा आदमी जोक सुनाने की कोशिश कर रहा है तो वो उसका जोक भी जो होता है वो चुभता है, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो हैप्पीनेस नहीं हुआ। क्योंकि आपको ये भी देखना चाहिए कि सामने वाला उसको रिसेप्टिव है कि नहीं है, वो उस फ्रेम में है, माइंड के फ्रेम में है कि नहीं है, तभी वो उसको उसका सुख कर पाएगा। तो इस तरह की एक्टिविटी जो आप फैकल्टी डेवलपमेंट आज आप कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी बहुत बहुत ज़रूरत है। और जो लोग आप कर रहे हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में एक इंटरनल, जितने लोग नहीं आ पाए किसी भी वजह से, उनको भी करें, और जो लोग डिपार्टमेंट नहीं इन्वॉल्व हो सके उनमें से भी आप लोग कुछ लोगों को बुला के एक और करें, या बाकी लोगों को कह दें कि इंटरनल आप लोग करें। मेरा ये भी एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे किसी भी कार्यक्रम में हर डिपार्टमेंट से एक आदमी जरूर होना चाहिए, जो कोई भी हो, उनको एक नॉमिनेट तो करना ही है। ऐसा एक आप लोगों को सर्कुलर निकालना चाहिए इस कार्यक्रम की जो आपने सोचा इसके बारे में और सक्सेसफुल हो, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल मैं रोज़ मॉर्निंग में गीता पढ़ता हूँ, तो गीता में बहुत कृष्ण जी ने जो अर्जुन को बताया, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या मैं उसको कर पा रहा हूँ कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म को डिफाइन जिस तरीके से किया, वो मैं उसमें नहीं जाऊँगा डिटेल में, लेकिन वो बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि आज की लाइफ में यदि हम ठीक से गीता को समझ सकें, उसको हम एनालाइज कर सकें, तो आपसे ये मेरे को एक रिक्वेस्ट है कि गीता, मतलब इसको रिलीजियस प्लीज कोई ना लेना, मैं रिलीजियस की बात नहीं कर रहा हूँ, गीता को मैं रिलीजियस बुक पर्सनली मैं नहीं मानता हूँ, तो उसमें बहुत बहुत ज्ञान है, लोगों का इंटरेक्शन करने का, लोगों से जुड़ने का। उसको यदि हम लोग उसको कुछ भी थोड़ा सा भी 10% भी हम उस पर कुछ काम कर सकें, तो शायद हमें लगता है कि हमारे लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो हम लोगों ने पाली नहीं आपस में,
पाली हुई वर्ड जानबूझ के यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम उसको रिटेन करके रखते हैं, हम छोड़ते नहीं हैं, हम हाथ को और टाइट करते चले जाते हैं कि कुछ हमारे हाथ में रह जाए। परेशानी अपने लिए तो रहे कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के लिए जरूर रहे। उसमें उनको याद है कि मैं तो परेशान रहूँगा, कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ही परेशान, जब तक दूसरे को परेशान नहीं करूँगा तो क्या परेशानी का मतलब। तो ये सब फीलिंग नहीं होनी चाहिए। आई एम सॉरी, मैंने आपसे थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी एंड ऑल द बेस्ट।